सोचिए, हर साल कैलेंडर बदलता है, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल देते हैं। और ये साल 2026 का साल ऐसा ही एक साल होने वाला है, क्योंकि 2026 का साल इतना कमाल का साल है कि इसका टोटल बनता है अंक 1, जो कि नई शुरुआत का नंबर है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का नंबर माना गया है। और ऐसे में ये नया साल 2026 का साल आपके जीवन में नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, नई ऊर्जा लेकर आएगा और आपके जीवन में एक नया चैप्टर, एक नई वाइब्रेशन को शुरू करने वाला है। 2026 का साल इतना कमाल का साल है कि इस साल के दौरान आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी मैनिफेस्टेशन जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। एक कमाल की बात आपको बताऊं, 2026 के साल में आप अपने जीवन में कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये डिटरमिन करेगा कि आपका आगे का साल किस तरीके से निकलने वाला है, किस तरीके से बीतने वाला है। क्योंकि जब सूर्य एक्टिवेट होता है ना, जब सूर्य की ऊर्जा आती है, जब सूर्य अपनी भी क्षमता पर चमकता है, तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी कराता है। और ऐसे में 2026 का ये जो साल शुरू हो रहा है वो एक नई शुरुआत को लेकर आ रहा है आपके जीवन में। 1 से लेके 9 अंक तक की ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, ये शुरुआत से लेके अंत तक का चक्र माना गया है। 2025 का साल 9 नंबर का साल था और अब इसी 9 नंबर के साल को पीछे छोड़ के आप अपने जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई वाइब्रेशन जो है, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई एनर्जी जो है, उसे लेकर 2026 के साल में प्रवेश कर रहे हैं, एंटर करने वाले हैं। तो वाकई में 2026 का साल कोई ऑर्डिनरी साल नहीं होगा। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 2026 शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए 2026 की ऊर्जा और ज्यादा बेहतर हो सके और ज्यादा अच्छी डिटेल्ड वीडियोस के माध्यम से आप जान सके कि आप अपने साल को और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक सभी मूलांकों के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज, आपकी फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके स्वास्थ्य, क्या करना है और क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं करनी है, जिसका खास ख्याल आपको रखना है, इन सभी चीजों का आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो तक जुड़े जरूर रहिएगा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम मूलांक 1 की। मूलांक 1, क्योंकि आप पहले से ही सूर्य की ऊर्जा से अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, यानी कि वो लोग जिनका जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, आप अपने जीवन में मूलांक 1 की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। मूलांक 1 सूर्य का अपना ही अंक माना गया है, इसीलिए इस साल के दौरान आपको एक नहीं बल्कि सूर्य की डबल एनर्जी जो है वो मिलने वाली है, यानी कि डबल द पावर, डबल द इम्पैक्ट। ऐसे में ये साल आपके लिए वो साल रहने वाला है जिसमें अक्सर आप कहते हुए सुनेंगे अपने आप को कि वाकई में मेरा टाइम आ गया है। ये साल आपके जीवन में कई सारे बदलाव जो है वो लेकर आने वाला है। कई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, कई नई करियर की अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स आपके बहुत बेहतर होते हुए इस साल के दौरान आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन जब कोई भी चीज की ऊर्जा डबल हो जाती है तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम कोई ऐसे कार्य कर देते हैं जो खुद ही हमारे लिए एक बाधा का काम करते हैं। तो वो क्या रहने वाला है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। करियर में इस साल के दौरान आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो जरूर मिल सकता है। चाहे जॉब चेंज करने का अगर आप लोग सोच रहे हैं, उसके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। बिजनेस आइडिया था, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई इनोवेशन, कोई नई क्रिएशन, भगवान आपका साथ दे रहा है और आपको कह रहा है जाओ और जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये साल आपके लिए वाकई ही एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि जो भी काम हम शुरू कर रहे हैं उसमें हम ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, उसमें हम बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो हासिल कर पा रहे हैं और वाकई ऐसी ऊर्जा लेकर आपके लिए ये साल जो है वो आ रहा है। ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है और इस सूर्य की तरह ही आप अपने जीवन में चमकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों के सामने आप हमेशा चमकें, आपका करिश्मा जो है वो अलग सा हो, लोग आपकी बातों से प्रभावित हों और आपका प्रभाव दूसरों पर हमेशा अच्छा पड़े।
लेकिन ये भूलेगा मत कि जब सूर्य की एनर्जी डबल हो जाती है तो कई बार ये जो ऊर्जा है, कई बार ये जो ताप है, वो झेलना भी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब सूर्य की डबल ऊर्जा आपको मिल रही है तो सूर्य तब तक ही अच्छा लगता है जब हल्की हल्की रोशनी दे और ऊर्जा दे। लेकिन जब यही सूर्य आपको जलाने लग जाए या जब यही सूर्य का ताप आपके लिए अनबेरेबल हो जाए तो आपके लिए कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इस साल के दौरान आपके लिए बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण की जो है वो होने वाली है, जिसके चलते आप अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर, अपने स्वास्थ्य, हर चीज में एवरी डे आप ग्रोथ जो है वो हासिल कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस को आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने देना है, वरना ईगो क्लैशेस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, प्यार में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसमें आता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करते हैं, अगर सिर्फ आप अपनी बात ही ऊपर रखना चाहते हैं हमेशा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप सस्टेन करना आपके लिए परेशानी साबित हो सकता है। इसीलिए इस साल के दौरान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर थोड़ी सी विनम्रता भी लेकर आए, ताकि सामने वाले व्यक्ति की भी आप बात को समझ सके, सुन सके और फिर कुछ रेसिप्रोकेट करें, ताकि कम्युनिकेशन और साथ के साथ ठहराव के साथ में आप अपने रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकें। क्योंकि अकेले आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन लंबी रेस में अगर आपको आगे जाना है तो दूसरों का साथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिहाज से इस साल आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं, मेंटल स्ट्रेस जो है वो झेलना पड़ सकता है। कुछ लोगों को आंखों से संबंधित परेशानियां या इन्फेक्शंस जो हैं, इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस साल के दौरान आपको ज़रूर पीना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ताकि ऑल ओवर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, मेंटेन्ड रहे। वरना कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हीट से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि हीट बर्न्स हो जाना या फिर आपको पिंपल्स हो जाना, एक्ने होना, इस तरीके की परेशानियां भी जो हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। तो खास करके आपको अपने स्वास्थ्य का इस साल के दौरान ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत कमाल की ऊर्जा इस साल के दौरान आपको मिल रही है। लेकिन अगर ऊर्जा का सदुपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे में ये जो एनर्जी है वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी बढ़ा सकती है। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं भी कुछ लोगों को आ सकती हैं, या फिर हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हृदय संबंधित रोग भी कुछ परेशानियां आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो अपनी हार्ट हेल्थ का, अपनी फिटनेस का और ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको कौन सी ऐसी छोटी रेमेडीज हैं जो इस साल के दौरान जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अगर आप करते हैं इस साल के दौरान तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो दे सकता है। सूर्य को जल आपको जरूर अर्पित करना है, लेकिन शनिवार के दिन ऐसा आपको नहीं करना है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे कीजिए और फिर संडे का दिन कीजिए। सैटरडे के दिन सूर्य को जल नहीं देना है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक्स पे जाइए, ताकि जब सूर्य की अच्छी ऊर्जा, जब सनलाइट बिल्कुल आना ही शुरू होती है, और आजकल तो क्योंकि सर्दियों का समय है तो सनलाइट भी थोड़ा सनराइज लेट से होता है, तो 6:30, 7, 8 बजे तक का जो समय होता है उस समय के दौरान आप मॉर्निंग वॉक्स पर ज़रूर जाइए। इससे आपकी बॉडी को विटामिन D3 भी मिलेगा और साथ में सूर्य की एनर्जी आपके जीवन में बहुत अच्छा कार्य जो है वो करेगी। ट्रैवल अगर आप करने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस साल के दौरान अगर आप ब्रेक्स लेते हैं, फिर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज कर पाते हैं, आप अपने जीवन में अच्छे से एक पेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा ब्रेक्स लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताते हैं, तो ये आपकी पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस जो है उसको लेकर आएगा। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो नेचुरली आपके ऑरा को, आपके करिश्मा को, आपके टैलेंट्स को और ज़्यादा चमकाते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ को या आपके रिलेशनशिप्स में जो परेशानियां आ रही हैं उनको कम करते हैं। सबसे अच्छा स्टोन जो मूलांक 1 के लिए साबित होता है वो है सनस्टोन। तो सनस्टोन का अगर आप ब्रेसलेट धारण करते हैं या फिर सनस्टोन का क्रिस्टल पेंडेंट के फॉर्म में अगर आप पहनते हैं या अपने पास एक टंबल भी कैरी करते हैं, तो उससे इस साल के दौरान आपकी ऊर्जा जो है वो अच्छी होगी और बैलेंस होगी।
इसके अलावा किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह से अगर आप माणिक्य यानी कि रूबी रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सूर्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, जो आपके जीवन में आपको बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो प्रदान कर सकता है। ओवरऑल आपके लिए 2026 का साल आपके लिए ग्लो अप का एक साल रहने वाला है, आपकी ग्रोथ का एक साल रहने वाला है, आपकी अथॉरिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स को चमकाने का एक साल जो है वो साबित हो सकता है। और अपनी फायर को, अपनी इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन अगर आप दे देते हैं 2026 के साल में और उसे वेस्ट नहीं करते हैं, तो वाकई में आप देखेंगे कि 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर जो है वो साबित हो सकता है। अगली हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है और काफी लोग ये जानते हैं क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि चंद्रमा की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है, अपनी उसकी कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। और तब सोचिए चंद्रमा को 2026 में सूर्य का ही साथ मिल रहा है, क्योंकि 2026 का टोटल बनता है अंक 1। अगर आपका मूलांक अंक 2 है, यानी कि आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के, तो ऐसे में ये साल आपके लिए रानी और राजा के कॉम्बिनेशन को लेकर आ रहा है। तो वाकई में मूलांक 2 वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस साल आ सकती हैं। मूलांक 2 वालों के लिए आपका दिल ही आपका जीपीएस है, यानी कि किस दिशा में जाना है, किस चीज को करना है और किस चीज को नहीं करना है, किस चीज को यस बोलना है और कहां पर नो बोलना है, ये सभी फैसले जो हैं आप 2026 के साल में बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से ले सकेंगे। यही साल वो रहने वाला है जब आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो इंट्यूटिव नेचर है, आपकी जो सेंसिटिविटी है, उसके साथ साथ सूर्य की ऊर्जा जब कंबाइन होगी तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स, आपके अंदर दूसरों की नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो भी आपको उभरती हुई इस साल के दौरान डेफिनेटली नजर आने वाली है। चंद्रमा क्योंकि आपका रूलर ग्रह माना गया है, यानी कि वो ग्रह माना गया है जो आपकी एनर्जी को, आपकी मूलांक का नेतृत्व करता है, इसीलिए चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में वो वैसे ही थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इंट्यूटिव होता है, दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है। और जब आपको सूर्य का साथ मिल जाएगा तो आपकी लीडरशिप स्किल्स को चमकाएगा। और असली लीडर वही होता है जो अपने आसपास खड़े हुए व्यक्तियों का या जो उनके साथ कार्य करते हैं उन व्यक्तियों की ज़रूरतों को समझे, उनका ख्याल रखें और सबको एक टीम की तरह साथ लेकर आगे बढ़ सकें। और ये क्वालिटी, ये क्षमता आपके अंदर 2026 के साल में वाकई ही चमकती हुई नजर आएगी। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मूलांक 2 से रूल होता है वो थोड़ा सा इनडिसाइसिव होता है जब उनको अपने जीवन में किसी और पावरफुल नंबर का साथ नहीं मिल पाता है, क्योंकि चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, यानी कि चंद्रमा में फ्लक्चुएशन मानी गई है। चंद्रमा एक चंचल ग्रह माना गया है और ऐसे में जब आपको सूर्य का साथ मिलेगा जो अपनी नेतृत्व की क्षमता के लिए जाना जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है ग्रहों में, तो ऐसे में वो लोग जिन्हें अक्सर लगता था कि शायद मुझ में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है, वो भी अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो 2026 के साल में देखने वाले हैं। जब लोग आगे से बढ़कर आपको कहेंगे कि वाह, वाकई में आप में कुछ ऐसी बात है जो मैंने आज तक दूसरों में नहीं देखी। तो इसीलिए 2026 का साल आपके लिए एक बहुत ही यूनिक ईयर जो है वो साबित हो सकता है, जहां आपकी सारी इच्छाएं, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगे। ये वो साल होने वाला है जहां आपको लगेगा कि जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया, जो चीज़ मैंने करने की ठान ली उसको मैं एंड तक कर पाई या मैं उसको एंड तक पूरा कर पाया, और इसीलिए जिस रिजल्ट की मुझे आशा थी वो रिजल्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ये साल करियर में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो लेकर आ सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, मेडिकल के या रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, हीलिंग, साइकोलॉजी, काउंसलिंग या फिर किसी न किसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप जुड़े हुए हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी भी प्रकार की क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए 2026 का साल एक बहुत ही चेंजेबल ईयर जो है वो आपके लिए साबित होने वाला है, जहां आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इंट्यूशन आपको आपकी राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगी, आपको एक सही दिशा में गाइड करेगी और वहीं आपको उन लोगों के पास ले जाएगी, उन लोगों के नज़दीक ले जाएगी जो वाकई में आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी पूर्ण तरीके से सहायता कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं।
इसी के साथ में ये साल मूलांक 2 वालों के लिए एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पर आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, अगर बार बार आपके मन में एक फ्लक्चुएशन रहती थी, आपके माइंड में ये थॉट रहता था कि पता नहीं मैं ये डिसीजन लूँ नहीं लूँ, ये डिसीजन मेरे लिए सही है या गलत तो नहीं साबित हो जाएगा, ऐसे में आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत सटीक तरीके से अपने जीवन में निर्णय ले पाएंगे। आपकी प्लानिंग की शक्ति जो है वो 2026 के साल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये साल आपको बाउंड्रीज सिखाएगा, कब किसे हाँ बोलना है और कब कहाँ किसे नो बोलना है, क्योंकि नो बोलना चंद्रमा वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए 2026 के साल में आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे। आप देखेंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, उस चीज़ का चयन जो है वो बहुत स्पष्ट तरीके से आप कर पाएंगे। इसीलिए भी 2026 का साल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साल जो है वो साबित हो सकता है। फाइनेंस में अगर हम बात करें तो थोड़े से इम्पल्सिव और इमोशनल डिसीजंस लेने से आपको बचना है इस साल के दौरान। आप अपनी प्लानिंग करके अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो लंबे समय तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकेगा। इसीलिए क्विक रिच स्कीम्स में या फिर अगर आप ट्रेड मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत क्विक स्कीम्स में आपको पैसा नहीं फंसाना है, क्योंकि वहाँ पैसा डूबने के चांसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अगर पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको उसमें ग्रोथ ही मिलेगी और एंड ऑफ द ईयर तक आपको काफ़ी ज़्यादा एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो उसमें बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो ज्योतिष में इसे अमावस्या योग माना गया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इन्हें फ्रेंडली प्लैनेट्स भी कंसिडर किया जाता है। अब जब ये सूर्य और चंद्रमा की युति होगी, क्योंकि सूर्य एक तपता हुआ, सूर्य एक फायरी प्लैनेट माना गया है और चंद्रमा बहुत ही शीतल और ठंडा ग्रह माना गया है। जब ये दोनों ग्रह आपसी में मिलते हैं, ये युति करते हैं, ये आपकी नेचर से आपको कुछ विपरीत कार्य जो है वो करवाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, इस तरीके की परेशानियां भी आपको 2026 के साल में थोड़ी सी सता सकती हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करना क्या है, बहुत ही सरल उपाय। आपको इस साल के दौरान ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि आप जर्नलिंग करें, यानी कि आपके माइंड में जो भी चीज़ है, पूरे दिन में आपके साथ जो भी बीता, आप उसे ज़रूर लिखें। आप लिखें ताकि एक जगह पे आप अपनी ये जो एनर्जी है जो आपके अंदर क्लैंप अप हो रही है, आप इसे रिलीज़ कर सकें और अच्छी एनर्जी के लिए अपने जीवन में जगह बना सकें। एक डायरी में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपके साथ आपके जीवन में घट रही हैं, और दूसरी जगह पे आपको वो चीज़ें लिखनी है डायरी में जो आप चाहते हैं कि इस साल के दौरान आप अचीव कर सकें। ताकि अगर ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपके जीवन में जो भी क्लैम्प्ड अप एनर्जी है या जो भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनको रिलीज करने का भी माध्यम आपको मिलेगा और मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, आप जिसके लिए जगह बनाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे भी अगर आप लिखते हैं तो उससे भी आपकी जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई होती है, मल्टीप्लाई होती है और यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आपके जीवन में ये कार्य जो है वो उसे सिद्ध करना है। तो ऐसे में ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। साथ में शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना या फिर अपने मस्तक पर गंगा जल का तिलक करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक जो है 2026 के साल में साबित हो सकता है। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो मून स्टोन आप लोगों को ज़रूर धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए या अपने पास एक टंबल के फॉर्म में रखना चाहिए। मून स्टोन को अगर आप थोड़े समय के लिए पानी में डिप करके और फिर इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो उससे डायरेक्टली आपके अंदर चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है वो आती है, जो आपके जीवन में आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करने में हेल्प करती है। सेलेनाइट का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, या फिर वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें नींद आने में परेशानी हो रही है, अपने पिलो के नीचे एक सेलेनाइट का क्रिस्टल रख के अगर आप सोते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको 2026 के साल में डेफिनेटली होने वाला है। किसी विशेषज्ञ की सलाह से अगर आप मोती रत्न धारण करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्हें बार बार हेल्थ इश्यूज सता रहे हैं, तो आपके लिए भी 2026 का साल एक ऐसा ईयर हो सकता है जहां पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी
और आपको पता है ना, हमारी कंट्री के सबसे फेमस एक एग्जाम्पल जो कि 2 नंबर बॉर्न है, यानी कि मूलांक 2 से अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, वो है नन अदर देन योर फेवरेट एंड माय फेवरेट शाहरुख खान जी। तो शाहरुख खान जैसा ही एक नेचुरल चार्म, एक इमोशनल इंटेलिजेंस और इस साल के दौरान 2026 की ऊर्जा आपको भी सबका फेवरेट जो है वो बना सकती है। तो बस ये छोटी छोटी रेमेडीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जो गलतियां आप कर सकते हैं वहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाइए, परहेज कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मत होइए और नो बोलना सीख जाइए। 2026 का साल आपके लिए वाकई में एक कमाल का साल साबित होगा। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो आप हैं बृहस्पति के अंक, यानी कि जुपिटर प्लैनेट की एनर्जी से आप अपने जीवन में प्रभावित होते हैं। जुपिटर वो ग्रह है जो आपके जीवन में एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ, वृद्धि और प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करता है। तो अगर आपका जन्म महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो 2026 का साल आपके लिए एक गोल्डन ईयर साबित हो सकता है, जहां पर गुरु और सूर्य दोनों ही आपको बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और साथ में सूर्य की ऊर्जा, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं ये आपसी में मित्रता रखते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। इनका कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको अपॉर्चुनिटीज भी लाकर देगा और उस अपॉर्चुनिटीज में एक्सपेंशन भी लाएगा, वृद्धि भी लाएगा, ग्रोथ भी लाएगा और प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा। तो बस इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। 2026 का साल आपके लिए कैसा साल हो सकता है जहां पे आपको नॉलेज भी मिलेगी, विजडम भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। यानी कि 2026 का साल आपके लिए एक कॉम्बो पैक का साल रहने वाला है। ये वो साल है जहां आप लर्नर से अर्नर बन सकते हैं। यानी कि देवगुरु ने आपको बहुत सारा ज्ञान तो दिया, बहुत सारी विजडम तो दी, लेकिन 2026 का साल वो साल है जहां पर आपको सूर्य की ऊर्जा पैसा कमाना भी सिखाएगा। आपको अपनी इस एजुकेशन को, आपको अपनी इस नॉलेज को दुनिया भर तक कैसे फैलाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इसके माध्यम से आप अपना भी भला कर सकें और दूसरों का भी भला कर सकें और साथ में फाइनेंसेस को भी अपने एक तरीके से ग्रो कर सकें। ये सभी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको सूर्य और गुरु की युति जो है 2026 के साल में देने वाली है। आपके अंदर गुरु की क्षमता है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा भी इस साल के दौरान आपको मिलने वाली है। तो ये कॉम्बो पैक के दौरान आपका ये जो साल है 2026 का, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। करियर में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो लोग जो टीचिंग की फील्ड्स में जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, मैनेजमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ट्रेनिंग का कार्य करते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से किसी स्ट्रैटेजी बेस्ड रोल में अगर आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए 2026 का जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ईयर हो सकता है, जहां पर वाकई में आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हाथ खोल के बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है। 2026 के साल में आपको प्रमोशन, रिकग्निशन, अथॉरिटी, इन सभी चीज़ों को हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग चांस जो है वो मिलने वाला है। वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशनल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अपने बिजनेस में आपको नए प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करने का, नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर जो है वो प्राप्त होने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं अपने इस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की। आपके पास ज्ञान तो था, नॉलेज तो था, बट शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं थे कि कौन सा ऐसा वो सही जरिया है या कौन ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। 2026 के साल में आपको वो सपोर्ट जिसकी आपको आशा थी वो मिलती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से और जल्दी आप अपने इस बिजनेस में या आप अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में और तेजी से सक्सेस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएंगे। इस साल के दौरान आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होगी कि नेटवर्किंग की वजह से आपको इस साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने बिजनेस में ग्रो करने की आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं। अब फाइनेंसेस की अगर बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये साल आपको लर्नर से अर्नर बनाएगा, यानी कि ये वो साल रहने वाला है जब आपकी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभरते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, यानी कि आपकी जीवन की आर्थिक समस्याएं खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक अच्छा आर्थिक पुश जो है आपको वो देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो भी आपके जीवन में पैसे से संबंधित परेशानियां चल रही थी वो साइकिल अब खत्म होती हुई नजर आएगी।
9 अंक का साल पहले बीता था, अब 1 अंक का साल आ रहा है, यानी कि नई शुरुआत, नई प्रॉस्पेरिटी और नई ऊर्जा, नई वाइटैलिटी के साथ ये साल आपके लिए आ रहा है। ये साल आपके फाइनेंसेस को मजबूत करेगा और साथ के साथ ये साल वो भी रहने वाला है जहां पर आपको जो आपने सीखी हैं चीजें, जो आपने दूसरों को देखकर इस साल के दौरान सीखा है या पिछले सालों में आपने अपनी गलती से जो सीखें ली हैं, उसको इस साल के दौरान अमल करने का जो समय है वो आ गया है। यानी कि आपने जो भी दूसरों को सीख के कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपने फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ऑल ओवर आपने फाइनेंशियल बूस्ट के लिए अपनी जो भी सीखी थी उसको 2026 के साल में ज़रूर अमल कीजिएगा, ताकि वाकई में आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस साल के दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। सूर्य और गुरु की बस एक ही परेशानी है कि गुरु, क्योंकि उनके नाम में ही है गुरु, यानी कि वो जो अपने आप को एक सर्टेन लेवल पर रखते हैं, अपने आप को एक सर्टेन पद पर रखते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 अंक से प्रभावित होता है, यानी कि गुरु की ऊर्जा से प्रभावित होता है, वो ज्ञान का भंडार होता है। उनके पास हर फील्ड की कोई ना कोई नॉलेज, मतलब छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना सही हो, बट अगर आप उनसे किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने को बैठेंगे तो उनको उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ही, यानी कि ज्ञान का भंडार। अब साथ में आ गए सूर्य जो कि राजा हैं ग्रहों में, तो यानी कि दोनों ही ऐसे ग्रह जो अपने आप को एक अथॉरिटी की पोजीशन पर रखते हैं, अपने आप को एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे रखते हैं। कभी कभी जब इन दोनों ग्रहों का साथ आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव भी आ जाता है कि आई नो इट ऑल, यानी कि मुझे सब पता है, मुझे कोई सीख मत दीजिए, मुझे कोई ज्ञान मत दीजिए। और कहीं ना कहीं 2026 के साल में आपके लिए ये आई नो इट ऑल वाली जो आपकी क्वालिटी या ट्रेट है, वो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज से दूर भी लेकर जा सकती है। इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल के दौरान आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, आप अपने अंदर धैर्य लाइए, आप अपने अंदर थोड़ी सी विनम्रता भी लेकर आइए, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपकी ही हित की बात कर रहा है बट आप सुनना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी ये जो आई नो इट ऑल वाली आपकी जो क्वालिटी है उसे साइडलाइन करके दूसरों की भी बात को सुनने का प्रयास जो है इस साल के दौरान ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे पास हर मूलांक के बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स हैं और 3 मूलांक के सबसे अच्छे और वर्ल्ड वाइड नोन एग्जाम्पल जो है वो है रजनीकांत सर। तो रजनीकांत सर जैसे ही आपका इस साल के दौरान अगर आप अपना ऑरा मेंटेन करते हैं, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, विजडम तो आप में है ही, ये सभी क्वालिटीज़ को अगर आप साथ ले आते हैं तो 2026 का साल आपके लिए एक बहुत ही कमाल का साल भी हो सकता है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों की कमियां निकालने लग जाएंगे या दूसरों की कमियां निकालने लग जाएंगे या चुगली करने लग जाएंगे, पीठ पीछे दूसरों की निंदा करने लग जाएंगे, तो ये अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपसे दूर भी जा सकती हैं। तो इसीलिए इस साल के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी डोर आपके ही हाथ में है। तो हर चीज़ का निर्णय सोच समझ के और ज्ञान से तो भरपूर आप हैं ही, तो उसी के साथ लीजिएगा। इस साल की एनर्जी आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी थॉट्स में भी स्पाइरल कर सकती है, घुमा सकती है, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ सकती हैं। डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं, लिवर संबंधित परेशानियां जो हैं वो आपको इस साल के दौरान सता सकती हैं। वो लोग जो वेट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका वेट कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लेट बैक हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे ज़्यादा, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। इसीलिए इस साल के दौरान रूटीन एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत दूर तक और बहुत लंबा आगे आपके जीवन में लेकर जाएंगी। अपनी रिलेशनशिप इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहने वाला है कि आप अपनी नीड्स तो कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो आपको क्या समझाना या बताना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों चीज़ों को अगर साथ में करेंगे तो वाकई आपके लिए 2026 का साल जो है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर जो है उसकी तरह उभर कर निकलता हुआ आएगा। रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं जिससे आपको स्वास्थ्य में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आपके लिए और ज़्यादा एम्पलीफाई हों और ज़्यादा बेहतर हों, उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इस साल के दौरान सूर्य नमस्कार यानी कि योगा आपको ज़रूर करनी है और उसमें विशेष करके सूर्य नमस्कार जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा।
दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि केसर की पत्ती, चाहे एक केसर की पत्ती ही क्यों ना हो, बट रेगुलरली आपको इस साल के दौरान केसर की पत्ती ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए, चाहे दूध में, खाने में, पानी के साथ, जैसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके लिए बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको सुनहला यानी कि सिट्रीन का बना हुआ ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, या फिर सिट्रीन का टंबल भी आप अपने पास रख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं या फिर ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्य करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी या ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह से अगर पुखराज रत्न आप धारण करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ जो है 2026 के साल में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 2026 का साल आपके लिए एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। बस सही दिशा चुन लीजिए अपने लिए, सही डायरेक्शन अपने लिए चुन लीजिए, और आपके लिए बाहें खोलकर ये साल जो है वो इंतजार कर रहा है आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगली हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 वालों के लिए 2026 का साल एक बहुत ही थ्रिलिंग साल होने वाला है, एक रोलर कोस्टर जैसे होने वाला है। ये साल वो रहने वाला है जब राहु और सूर्य की युति हो रही है आप लोगों के लिए। वैसे तो राहु क्योंकि एक ऐसा ग्रह माना गया है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गवर्न करता है, जो आपके दिमाग पर जिसका कंट्रोल 24 घंटे रहता है, वो राहु ही ग्रह है। और क्योंकि इस समय के दौरान सबसे प्रिडोमिनेंटली, सबसे डोमिनेटिंग ग्रह जो माना गया है कलयुग के दौरान, वो राहु ही है। अब राहु और सूर्य की जो ऊर्जा है, जो इसकी युति है, ये जो कंजंक्शन हो रहा है, ये दोनों ही ग्रह आपको पुश करेंगे आपके जीवन में आगे बढ़कर कुछ ऐसे लीप्स लेने का, कुछ ऐसे अलग से अपने जीवन में निर्णय लेने का जो आप अपनी डे टू डे लाइफ या ऑर्डिनरी डेज पे शायद ना ले सके, या लेने से 4 बार सोचें पहले। क्योंकि राहु से जो व्यक्ति अपने जीवन में गवर्न होते हैं, इनको रूटीन फॉलो करना पसंद है। ये लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी से बदलाव, चेंजेस जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर इन्हें पता है कि एक तरीके से ही काम करना है, तो ये चाहते हैं कि इनके आसपास के लोग बार बार इनके काम करने के तरीके में 100-150 बदलाव जो है वो ना लेकर आए। जिस तरीके से, जिस फ्लो में इन्हें काम करना पसंद है, ये उसी में काम करें। लेकिन राहु की अपने स्वभाव है, राहु की अपनी नेचर होती है कि सडनली आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां या बदलाव जो है वो बार बार लेकर आता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजिकली राहु के अंक को यानी कि मूलांक 4 को एक ट्रिकी नंबर जो है वो कहा जाता है। अब आपने ये भी सुना होगा कि ज्योतिष में कहा जाता है कि जब सूर्य केतु या फिर सूर्य और राहु की युति होती है तो ये ग्रहण योग बनाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस साल के दौरान सूर्य और साथ में राहु की युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ग्रहण योग जो है वो भी स्थापित करेगा। लेकिन ये योग या ये ग्रहण का ये एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य और राहु का पर्टिकुलरली, ये उन लोगों के लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लेकर आ सकता है जो टेक्नोलॉजिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से डिजिटल फील्ड से, मार्केटिंग की फील्ड से, इनोवेटिव क्रिएशंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए 2026 का साल एक बहुत ही धमाकेदार साल जो है वो रहने वाला है। जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं, शेयर मार्केट्स में काम करते हैं, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सडनली बदलाव आ जाता है, इस तरीके के कार्य करने वालों के लिए भी 2026 का साल एक ऐसा साल होने वाला है जहां आप लीप्स एंड बाउंड्स से अपने जीवन में ग्रो करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी जो है वो 2026 के साल में प्राप्त हो सकती है। ऑल ओवर ये साल आपके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आएगा, इनोवेशन लेकर आएगा, एक नया डिजिटल माइंडसेट लेकर आएगा, आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपसे करवाएगा। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि इन जनरल आपका करियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी पीक पर जो है वो लेकर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच में जब राहु अपनी चाबी घुमाएगा तो आपको आपके जीवन में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस, इल्यूजन्स या फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ आपको टकराएगा या आपका टकराव होगा या मेल मिलाप होगा जो शायद लॉन्ग टर्म में आपका भला नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन के दौरान ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा समझना कि वाकई में
कौन ऐसा है जो आपके लिए अच्छा सोचता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको थोड़ा सा अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ गए तो 2026 का साल आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर ईयर जो है वो साबित हो सकता है। करियर में आपको काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, वरना हाथ आई हुई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे दूर जा सकती हैं। पार्टनरशिप्स इस साल मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगी, क्योंकि ये जो राहु और सूर्य की युति है वो आपके लिए थोड़ी सी आपके माइंड में अनसेटलिंग थॉट्स या कंफ्यूजन या डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से कई बार आपको आपके निर्णयों में क्लैरिटी नहीं दिखेगी। और जब आप किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ के कार्य करने लग जाएंगे तो आपकी क्लैरिटी कम होने की वजह से आपके लिए जो पार्टनरशिप है वो थोड़ी सी डाउनहिल जा सकती है। इसीलिए इस साल के दौरान आपको पार्टनरशिप ना करके अपना खुद का कार्य अलग से करने की जो सलाह या सुझाव है वो मैं डेफिनेटली आपको देना चाहूँगी। फाइनेंसेस में वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, शेयर मार्केट्स में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, या फिर अगर आप कोई भी फॉरेन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है उसमें काम करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 2026 का साल एक बहुत ही अच्छे गेन्स लेकर आ रहा है। काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल गेन्स इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा आपको 2026 के साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा कीजिएगा, लेकिन इसे ओवर एस्टिमेट मत कीजिएगा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से खुद को कहीं भी इल्यूजन या भ्रमित मत होने दीजिएगा। आप अच्छा कार्य करिए, आप मेहनत कीजिए और सही दिशा में जाके फोकस करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो 2026 का साल आपके लिए वाकई में एक बहुत ही अच्छा साल जो है वो साबित हो सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग इस साल के दौरान हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे आए जो आपको अपनी बातों से, अपनी थॉट्स से, अपने एक्शन से मैनिपुलेट करने का भी प्रयास कर सकते हैं, यानी कि अपनी बातों में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए सही और गलत का चुनाव और एक सही समय पर ये चुनाव करना आपके लिए, चाहे वो कार्य में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही लोगों की सही इंटेंशंस को भापना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द ईयर 2026। वरना आप बहुत आसानी से दूसरों की बातों में या उनके झांसों में फंस सकते हैं। इससे आपको खुद को बचाने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति बनाइए या ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जिन्हें आप लंबे समय से जानते हैं, जिनकी जो एडवाइस है उससे आप वैल्यू करते हैं। और जब आपको लगे कि आपके जीवन में आपको कन्फ्यूजन है, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इन लोगों की एडवाइस पर आप रिलाई कर सकें, इनकी एडवाइस पर आप भरोसा कर सकें। हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में कुछ लोगों को इस साल के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी जो परेशानियां हैं वो हो सकती हैं, या फिर आपको सोने की परेशानी यानी कि नींद आपको ना आना, इंसोम्निया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। एंग्शियस कुछ लोग बहुत ज़्यादा फील करेंगे क्योंकि ओवर थिंकिंग। सूर्य बहुत ज़्यादा ताप का प्लैनेट माना गया है, बहुत हाई ऑन एनर्जी प्लैनेट माना गया है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके दिमाग को, आपके विचारों को गवर्न करता है। तो यानी कि सारी ऊर्जा जो है, सारी एनर्जी जो है वो आपके इन विचारों को ही कहीं ना कहीं फास्ट बना रही है, जिसकी वजह से आपके लिए ये साल जो है थोड़ा सा एक ऐसा साल हो सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो अननेसेसरी है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी सता सकती हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना आपके लिए इस साल के दौरान बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के दौरान सबसे पहले आपको मेडिटेशन करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे पता है मूलांक 4 वाले लोगों से मेडिटेशन नहीं होती है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप योगा करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जब आप ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करेंगे जो आपके जीवन में ठहराव लेकर आए, जो आपको एक तरीके से क्लैरिटी के करीब लेकर जाएं, उससे आपको जीवन में 2026 के साल में बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि ये आपकी ऑल ओवर दिनचर्या को और आपके माइंड में जो इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं बैक टू बैक, उसे काम डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जो ऑल ओवर आपके जीवन में आपके निर्णयों की शक्ति को और बेहतर करेगा। इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम या फिर योगा जैसी एक्सरसाइज, इस तरीके के एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है।
दूसरी चीज़, अगर आप भी जर्नलिंग करते हैं यानी कि अपने दिन भर के थॉट्स को अगर आप लिखते हैं किसी पीस ऑफ पेपर में, डायरी में, तो ये आपके लिए आपके माइंड को डीक्लटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके माइंड में जो अननेसेसरी यूजलेस थॉट्स हैं उन्हें आपके माइंड से निकाल कर अच्छे थॉट्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए जगह जो है वो बनने लगेगी। तो इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इस साल के दौरान अपनी लाइफ में जर्नलिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका हिस्सा अपने जीवन का ज़रूर बनाइए। तीसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध और गंगा जल जो है वो नियमित रूप से, और साथ के साथ शनिवार और साथ में सोमवार, ये 2 दिन तो आपको ये रेमेडी डेफिनेटली करनी है। विदाउट में सैटरडेज एंड मंडेज़ को आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो शनिवार के दिन काले तिल का दान करना, काले कपड़ों का दान करना, काली चीज़ों का दान करना किसी भी वृद्ध पुरुष को, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके जीवन में कर सकता है। क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपकी एनर्जी को बहुत बेहतर करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी के लिए अगर आप अपने पास टाइगर आई रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। क्लैरिटी के लिए अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज अपने साथ रखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो पायराइट अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ऑल ओवर अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम है, बार बार आपके कार्य जो हैं वो बन नहीं पाते हैं, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह से गोमेद रत्न भी आप धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। 2026 का साल आपके लिए एक हिडन गिफ्ट लेकर आ रहा है। ये साल वो है जब आपको सिर्फ अपनी डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखना है, अपने जीवन में थोड़ा सा क्लैरिटी और फोकस लेकर आना है। राइट डायरेक्शन अगर आपने पकड़ ली तो 2026 का साल वाकई एक ऐसा साल होने वाला है जब आप अपने जीवन में एक गेम चेंजर की तरह उभरते हुए नजर आएंगे। थलापति विजय जैसी ही साइलेंट स्ट्रेंथ और काम डोमिनेशन के साथ आप इस साल को अपने लिए और भी ज़्यादा करिश्मेटिक और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 की। ये बैलेंस का अंक है, लूशो ग्रिड के सबसे सेंटर का अंक माना गया है और ये वो अंक माना गया है आपके जीवन में जो स्थिरता प्रदान करता है। मूलांक अंक का नेतृत्व वैसे तो बुध ग्रह करता है जो कि एक चंचल ग्रह है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इसे युवराज कहा गया है, यानी कि एक प्रिंस है। बट न्यूमरोलॉजी में ये ग्रह अर्थ एलिमेंट यानी कि स्टेबिलिटी को अपने अंदर भरपूर रखता है। ऐसे में 5 मूलांक वालों के लिए, यानी कि अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ऐसे में 5 और 1 यानी कि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। बहुत ही सुंदर आपके लिए एक योग जो है 2026 के साल में बनकर आ रहा है। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 का साल नई अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लेकर आ रहा है। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मैनिफेस्टेशन, आपने जिसके लिए इतने साल मेहनत करी, वो इच्छाएं पूरी होती हुई, आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ आपको 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। न्यू आइडियाज़, बेटर नेटवर्किंग, अच्छे प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस, ट्रैवल, एक्सपोजर, हर चीज़ आपको इस साल के दौरान डेफिनेटली मिलती हुई नजर आने वाली है। बुध ग्रह जाना जाता है अपनी इंटेलिजेंस के लिए, बुध ग्रह जाना जाता है अपनी वाणी के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए, बुध ग्रह जाना जाता है न्यूमरोलॉजी में संतुलन के लिए। यानी कि ये वो ग्रह है जो कि एक मीडिएटर का काम करता है, जो आपके जीवन में एक अच्छा निगोशिएटर का काम करता है। ये साल बुध और सूर्य की युति हो रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है, जिसे हम बुध आदित्य राजयोग कहते हैं, जो आपके जीवन में ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। बुध और सूर्य का जब कॉम्बिनेशन इस साल आपको प्राप्त होगा तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप विटी भी बनेंगे, आप चार्मिंग भी बनेंगे, आप फास्ट होंगे, आप स्मार्ट होंगे, आप क्रिएटिव होंगे। ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा आपको लगेगा कि बस मैंने हाथ ऊपर किए, मैंने हाथ खोले और आके मेरी झोली में जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी वो गिर गई। तो 2026 का साल वाकई एक ऐसा साल होने वाला है आप लोगों के लिए जहां आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से, यानी कि भगवान से आपने कुछ मांगा और भगवान ने बोला तथास्तु। 2026 का साल वाकई में आपके लिए कमाल का साल होने वाला है। ये साल ऐसा साल होने वाला है जब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब हम 5 नंबर की बात करते हैं ना, तो मेरे तो दिमाग में एक ही बहुत ही स्ट्राइकिंग और बहुत ही अच्छे इंसान का एग्जाम्पल आता है, जो कि हमारे देश के बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, जो कि हैं विराट कोहली। उनकी जैसी ही पर्सुएशन,
उनकी जैसी ही क्लैरिटी, उनका जैसा ही हार्डवर्क और उनकी जैसी ही विटीनेस। ये सारी क्वालिटीज से आप भरपूर हैं और इस क्वालिटी को और ज़्यादा पुश करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपको 2026 के साल में सूर्य का भी साथ मिल रहा है। करियर में वो लोग जो मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, सेल्स के क्षेत्र में काम करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टेंसी, डिजिटल बिजनेस अगर आप अपना करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ट्रैवल बेस्ड कार्य अगर आप करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, ये सभी फील्ड्स में कार्य करने वाले लोगों के लिए 2026 का साल जो है वो डेफिनेटली बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग हैं जो अन्य फील्ड्स में काम करते हैं उनके लिए ये साल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉर्मली देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 5 अंक की ऊर्जा से प्रभावित होता है वो इन तरीके की क्रिएटिव फील्ड्स में, स्पोर्ट्स की फील्ड में या ऐसी फील्ड में जहां पे वो उभर कर दूसरों को दिखे या उनसे बातचीत करें या जहां पे कम्युनिकेशन जैसे कार्य हो, पीआर जैसा काम हो, इस तरीके की फील्ड्स में ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं या एक्सेल भी करते हैं। इसी कारण से वो लोग जो इस फील्ड में खास करके काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपनी सोच से परे की ग्रोथ जो है वो इस साल देखने को मिलने वाली है, यानी कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आपकी सारी इच्छाएं इस साल पूरी होती हुई नजर आएंगी। प्रमोशन, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन असाइनमेंट्स में अगर आप कार्य करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐसे कंपनी के साथ टाई अप करके आप काम करना चाहते हैं जो हो सकता है एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसके साथ एक बहुत अच्छा टाई अप आपका इस साल के दौरान हो सकता है। न्यू वेंचर्स में आप खुद को, अपने पैसे को भी और खुद को भी दोनों तरीके से फाइनेंशियली एंड फिजिकली इन्वेस्ट होते हुए इस साल के दौरान डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। फाइनेंसेस में अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि सूर्य बुध राज आदित्य योग, यानी कि एक ऐसा योग जो आपके जीवन में धन, फेम, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ लेकर आता है, वो युति आपके लिए 2026 के साल में हो रही है। तो ये साल आपके नए इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आ सकता है। पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी, जो आपको लग रहा था उतना ज़्यादा फेवरेबल रिटर्न आपको नहीं दे रही हैं या आपने जैसा सोचा था वैसा रिटर्न नहीं दे पा रही है, तो उन पिछली पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी आपको इस साल के दौरान काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन बुध और सूर्य, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि जिसके साथ बैठता है उसी की तरह एक्ट करने लग जाता है, तो यहाँ पर बुध को जब सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी सी एक डोमिनेटिंग स्वभाव या फिर आपके अंदर एक फिकल माइंडेडनेस, इम्पल्सिवनेस जो है वो आ सकती है। तो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से आपको 2026 के साल में बचना है। जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ के धैर्य के साथ लेने का प्रयास करें। मुझे पता है 5 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में धैर्य उनसे थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि उनको क्विक डिसीजंस लेना पसंद होता है, ये उनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक का एक ट्रेट होता है। लेकिन सूर्य के अंदर वो क्षमता भी है कि जब आपको कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है, क्योंकि राजा का काम ही है प्रजा के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, तो ऐसे में आप इस साल के दौरान आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ भी मिलेगा जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे अपने जीवन में बेहतर डिसीजंस लेने के लिए। बस इस सही डायरेक्शन को, इस सही दिशा को और इस सही नेतृत्व को आपको समझने और पहचानने की ज़रूरत है, और इन लोगों का साथ समझने की आपको ज़रूरत है कि वाकई में आपका भला चाहते हैं और उनकी एडवाइस आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो 2026 के साल में ना लें। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो इस साल के दौरान क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, तो यानी कि नेचुरली आप लोग अपने जीवन में चार्मिंग होते हैं, विटी होते हैं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अलग सा ही होता है, इसीलिए लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लोग आपसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और इसी आकर्षण में, इसी अट्रैक्शन में, इसी आपके चार्मिंग क्वालिटीज़ में 4 चांद लगाने के लिए सूर्य की युति भी हो रही है। यानी कि इस साल आपका अट्रैक्शन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। आपका सोशल सर्कल जो है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है और उसमें आपका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कोई भी अगर आप अपने जीवन में इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से पहले
थोड़ा सा आपको अपने डिसीजन को रीथिंक जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए, यानी कि इम्पल्सिव डिसीजन लेने से इस साल के दौरान आपको थोड़ा सा बचना है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये साल क्योंकि आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपके करियर में, आपकी सोशल सर्कल एक्सपैंड होने वाला है, घूमना फिरना, बाहर जाना, पार्टी करना, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको मिलने वाली है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा साइड लाइन कर दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ सही तो सब सही। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल आपको 2026 के साल में ज़रूर रखना है। किसी भी तरीके से अपनी हेल्थ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कुछ लोगों को नसों से संबंधित परेशानी, नर्वस रिलेटेड इश्यूज, नर्वस डिसऑर्डर्स, इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो सता सकती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की परेशानियां भी आपके लिए बढ़ा सकती है। इसीलिए अपने आसपास थोड़े ऐसे लोगों का सर्कल ज़रूर मेंटेन करके रखिएगा जो आपकी इस नेचुरली हाई एनर्जी को भी टाइम टू टाइम काम और बैलेंस करने में आपकी मदद करें और हेल्प करें। साथ में इस साल के दौरान आपको डिहाइड्रेशन की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, यानी कि कम पानी पीने की वजह से। तो पानी टाइम टू टाइम कंज्यूम करते रहिएगा, पीते रहिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है इस साल के दौरान मिलेगी। तो रेमेडीज़ में इस साल के दौरान आपको क्या करना है? सबसे पहले मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़रूर अपनी दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि आपको थोड़ी सी कामनेस और क्लैरिटी आपके जीवन में मिले इन द ईयर 2026। इसी के साथ गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, क्योंकि वो सिद्धि विनायक हैं, वो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि बुद्धि हर चीज़ को गवर्न करते हैं, तो आपको आपके जीवन में क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके जीवन में अच्छा फोकस मिलेगा, जिससे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं आप उसे बेमतलब में गंवाएंगे नहीं। तो इसीलिए ये रेमेडी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकती है। लास्ट हम बात करें हैं क्रिस्टल्स की, कि 5 नंबर वालों को कौन से क्रिस्टल्स जो है वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए। मैलेकाइट या फिर ग्रीन एवेंचुरीन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी विशेषज्ञ की सलाह से एमरल्ड यानी कि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ इन द ईयर 2026 मिलने वाला है। फर्दर हम बात करते हैं मूलांक 6 की, यानी कि वो लोग जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है, आप है मूलांक 6। 2026 का साल आपके लिए एक ग्लैमरस ईयर होने वाला है। ये एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे आपको ग्लैमर और इमोशन दोनों की डुअल एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। वीनस और सूर्य यानी कि शुक्र और सूर्य दोनों का ही साथ आपको इस साल के दौरान मिल रहा है। और वीनस आपके जीवन में लग्जरी प्रोवाइड करता है, ब्यूटी प्रोवाइड करता है, आपके जीवन में कंफर्ट लेकर आता है, आपको आपके जीवन में सुख की अनुभूति जो है वो करवाता है प्लैनेट शुक्र। और जो व्यक्ति अपने जीवन में शुक्र की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं वो लग्जरी और कंफर्ट लविंग अपने जीवन में होते ही हैं। ये साल आपके लिए रोमांस, क्रिएटिविटी, आपके लिए आपकी जीवन में आपकी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा जो आपको आपके जीवन में शारीरिक सुख भी देंगे, यानी कि आपको फिजिकल लग्जरी और साथ के साथ फाइनेंशियल लग्जरी, दोनों ही तरीके से आपको आपके जीवन में कंफर्ट की अनुभूति जो है वो कराने वाले हैं। ये साल आपके लिए स्पेसिफिकली श्रेयस अय्यर जैसी ही एक क्लासी एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है, और अपना माइंडसेट भी जो है आपका वो इसी तरीके का रहने वाला है। करियर में अगर हम बात करें तो वो लोग जो मीडिया, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी कंटेंट क्रिएशन या फिर किसी ना किसी प्रकार से इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ट्रैवल, डिज़ाइन, आर्ट, इस तरीके की फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई भी ग्लैमरस इंडस्ट्री से, ब्यूटिफिकेशन के इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये जो साल है वो बहुत ही कमाल की ऊर्जा लेकर आ रहा है। नई कोलैबोरेशंस, नए वेंचर्स, पब्लिक अप्रिसिएशन और साथ के साथ पर्सनल ब्रांडिंग आपकी 2026 के साल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो नेचुरली अपने जीवन में लग्जरी पसंद करता है, और साथ के साथ इस लग्जरी को पसंद करने वाले सूर्य का भी साथ आपको मिल रहा है। अब भला कोई भी ऐसा राजा आप मुझे बताइए जिसे लग्जरी पसंद नहीं हो या जिससे लग्जरी दूर हो। अब सूर्य और शुक्र की जब युति होगी आपके लिए 2026 के साल में, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और स्पेसिफिकली आपकी मटीरियलिस्टिक इच्छाओं की पूर्ति जो है, यानी कि भौतिक सुख की प्राप्ति जो है आपको 2026 के साल में सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो बखूबी करते हुए नजर आएगा। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो इस साल के दौरान आपके पास पैसा भी आएगा, आपका स्टाइल, आपका लाइफस्टाइल भी जो है वो भी अपग्रेड होते हुए नजर आएगा। लेकिन क्योंकि दो ऐसे ग्रहों की युति हो रही है जो कंफर्ट लविंग है, जो लग्जरी पसंद करते हैं,
तो वो लोग जिनके पास पैसा है वो तो पैसा खर्च करेंगे ही, लेकिन वो लोग भी जिनके पास शायद उतना कैश इन हैंड ना रहता हो, उनकी भी इच्छाएं जो हैं इस साल बहुत बढ़ने वाली हैं। अब जब इच्छा बढ़ेगी तो हम पैसा खर्च करेंगे, यानी कि खर्चे आपके 2026 के साल में बढ़ सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग से बचने का आपको 2026 में विशेष करके प्रयास जो है वो करना है, क्योंकि सामान तो ले आएंगे अपनी मनपसंद की चीज़ और थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली अपना डिसीजन आप सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो फिर आप रिग्रेट करेंगे। आप सोचेंगे कि काश ये पैसा हमने बचा लिया होता। तो इसीलिए इस चीज़ का भी खास ख्याल आपको 2026 के साल में डेफिनेटली रखना है। रिलेशनशिप्स के साथ ये साल जो है आपके लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस जो हैं वो लेकर आ सकता है, क्योंकि वैसे तो शुक्र एक लव एनर्जी वाला प्लैनेट माना गया है, लेकिन उसे एक क्रूर पाप ग्रह सूर्य का साथ मिल रहा है। तो ऐसे में, और वैसे भी न्यूमरोलॉजिकली 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये एंटी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन माना गया है, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से हैम्पर हो सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन अगर अच्छा रखेंगे, बैलेंस्ड रखेंगे, तो आपके लिए आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो लॉन्गर टर्म तक सस्टेन होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में थोड़ा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज, इस तरीके की जो परेशानियां या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों के लिए इस साल के दौरान ट्रिगर होते हुए नजर आ सकते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ साथ शुक्र प्रधान व्यक्ति अपने जीवन में कंफर्ट लविंग होते हैं, लेकिन कंफर्ट लविंग बस तब तक ही पसंद होता है जब तक दूसरे लोग आपको ये ना कहें कि आप तो बहुत आलसी हो गए हैं। तो इसीलिए कंफर्ट पसंद कीजिए, बट आलस को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। 2026 के साल में आलस से बचने का प्रयास कीजिएगा, वरना हेल्थ इश्यूज जो हैं आपके लिए वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए रेमेडीज के तौर पर, ताकि आपके लिए 2026 का साल वाकई में एक धमाकेदार साल हो जाए, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 2026 का साल आपके जीवन में ग्लैमर भी लेकर आए, ब्यूटी भी लेकर आए, परफेक्शन भी लेकर आए और कंफर्ट और लग्जरी भी लेकर आए, उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी है? डेली वॉक्स पर जाइए, क्लीन डाइट को खाइए, यानी कि अच्छा हेल्दी फूड कंज्यूम करिए। शुक्र प्रधान व्यक्ति चटकोरे होते हैं, यानी कि इन्हें खाने पीने का बड़ा शौक होता है, और ऐसे में ये साल आपके लिए सोशल गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए बाहर जाना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जाना, पार्टीज करना, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली आपके लिए 2026 के साल में बहुत बार आने वाली हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि शायद आप अपने खान पीन पे उतना ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए, थोड़ा सा मीठा कम खाने का प्रयास कीजिएगा 2026 के साल में, स्पेशली वो लोग जो मीठे के फॉन्ड हैं, क्योंकि डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज भी आपको, यानी कि शुगर रिलेटेड या फिर ब्लड में शुगर स्पाइक होना, इस तरीके की इश्यूज का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। क्रिएटिव हॉबीज़ में आप खुद को इंडल्ज कीजिए, चाहे सिर्फ आप अपने लिए ही करिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बट पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट, डांसिंग, इस तरीके की कोई भी क्रिएटिव फील्ड्स में जिसमें आपकी रुचि है, उसको आप अपनी दिनचर्या का या अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। शॉर्ट वेकेशंस पर जाना भी काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो इन जनरल ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज जो है वो लेकर आ रहा है। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2026 के साल में रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ओपल और डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आप पहन सकते हैं। ओपल अगर धारण करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का स्टोन माना जाता है, जो एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन है, तो इसीलिए आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही ओपल रत्न जो है वो धारण करना चाहिए, वरना बाकी ये जो क्रिस्टल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मूलांक 6 को 2026 का साल बोलेगा कि जो दिल को सही लगे वो करो, क्योंकि जब आप अपने दिल से जीते हैं, जब आप अपने हार्ट से जीते हैं, तभी आप अपने जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी और आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो वाकई में आपके लिए 2026 का साल जो है वो नई और बहुत ही अच्छी एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है। अगली हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की। 7 वालों के लिए ये जो साल है वो थोड़ा सा मेलो रह सकता है, एक बैलेंस साल रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपके लिए 2026 का साल जो है वो बखूबी रहने वाला है। ये साल वो रहने वाला है जहां आपको लगता था कि बार बार अगर मुझ में लीडरशिप की कहीं कमी है, मुझ में नेतृत्व लेने की क्षमता नहीं है, मैं टफ डिसीजंस अपने जीवन में नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, तो वो एक अच्छा बदलाव आपको 2026 के साल में देखने वाला है, क्योंकि केतु को सूर्य का साथ मिल रहा है। केतु नेचुरली एक ऐसा ग्रह है जिसे दिखता नहीं है, ये अपनी इंट्यूशन से, अपनी
बुद्धिमता से, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अपनी सिक्स्थ सेंस से खुद को और अपने आसपास की एनर्जी को समझता है, फील करता है और गवर्न करता है। लेकिन एक ऐसे प्लैनेट को जिसके पास आंखें नहीं है, जिसके पास सर नहीं है, उसे सूर्य की ऊर्जा और रोशनी मिल रही है, जो उसके जीवन में इसी सिक्स्थ सेंस की एनर्जी को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए वो लोग खास करके करियर में, जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से रिसर्च, साइकोलॉजी, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग के क्षेत्र में, एनालिसिस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, या फिर हीलिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, ऑकल्ट के क्षेत्रों में काम करते हैं, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू। ये साल आपके लिए एक बहुत ही कमाल का साल जो है वो साबित हो सकता है। धोनी जैसी ही साइलेंट स्ट्रेंथ है आप में एक कामनेस है, आप में एक डिटर्मिनेशन है और आप में एक डायरेक्शन है जिसे आप पकड़ लेते हैं। जब आप अपने लिए कोई एम सेट कर लेते हैं, कोई फोकस अगर आप कर लेते हैं किसी चीज़ पर, तो आप बिल्कुल आए बाएं नहीं देखते हैं, तो आप बिल्कुल सीधा आप लग जाते हैं उस काम को अपने जीवन में अचीव करने के लिए। और यही साल आपके लिए, यही एनर्जी आपके लिए एम्पलीफाई होने वाली है इन द ईयर 2026, जो आपको आपके गोल्स के, आपको आपके ड्रीम्स के, आप जो अपनी जीवन में चाहते हैं उसके और नज़दीक ले जाएगा, उससे आपको बिल्कुल मिला देगा। इसीलिए 2026 का साल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। आपके अंदर जो इंट्यूशन है, जो सेंसिटिविटी है, जो एनालिटिकल स्किल्स है, यानी कि तर्क वितर्क करने की जो आपके अंदर एक नेचुरल क्षमता है, वो इस साल बहुत ज़्यादा उभरती हुई, बहुत ज़्यादा चमकती हुई आपको इस साल के दौरान दिखने वाली है। आपके अंदर एक इनर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी और सडन ब्रेक थ्रूज, अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऐसे कार्य मिल सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, अपनी जॉब में प्रमोशन की, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा आप बन सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो 2026 के साल में दे सकता है। फाइनेंसेस आपके 2026 के साल में अच्छे रहेंगे, आपको स्टेडी प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले सालों के कंपैरिजन्स में अगर आपको लगा कि आपकी उतनी स्टेबल ग्रोथ नहीं हुई फाइनेंशियली, तो ये साल आपके लिए फाइनेंशियल वृद्धि, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो इंडिकेट कर रहा है। लेकिन शॉर्टकट्स अवॉइड करने का आपको विशेष करके प्रयास करना है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, किसी चीज़ को रोज़ करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, उसमें फिनेस लाएंगे, खुद को बेहतर करेंगे, तो आप अपने जीवन में लॉन्ग टर्म तक एक लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। आप बहुत आगे जाएंगे और उस एक फील्ड को पकड़ के अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती हुई अपने जीवन में मिलेंगी। रिलेशनशिप्स में केतु अक्सर एक ऐसा ग्रह माना गया है जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि शक की आदत जो है वो केतु में होती है, तो केतु और सूर्य की जब युति होगी तो इस वजह से आपकी दूसरों पे शक करने की जो एक इच्छा है वो इस साल के दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो आपको लोगों पर हो सकते हैं और इसी के कारण हो सकता है कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में खुद को पाएं जहां पे आपको लगेगा कि सामने वाला बोल तो रहा है बट मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो आपके लिए धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप्स में एक दरार जो है वो लेकर आ सकता है। इसीलिए आपको, अगर आप अपनी कोई बात दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आगे वाला व्यक्ति आपको क्या कह रहा है या क्या समझाने का प्रयास कर रहा है उसे भी थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस साल जब आप दूसरों की बात को सुनेंगे, अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे और अपने जीवन में क्लैरिटी लाएंगे तो ही आपके लिए आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो सस्टेन कर पाएंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आपको अपने रिलेशनशिप्स में इस साल के दौरान देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मानसिक तनाव आपको इस साल के दौरान ज़्यादा रहने वाला है। इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा लोनलीनेस, अकेलापन या फिर स्लीप रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। माइंड को आपको इस साल के दौरान अपने डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे कार्य कीजिए जो आपको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपको काम करें। वॉक्स पे जाना, नेचर में बैठना, पहाड़ों पे घूमने जाना, पानी के पास वाले इलाके पे जाना, जहाँ पे नेचुरली आपको लगे कि आपकी जो एनर्जीज है वो काम हो रही हैं, वो जगहें आपको ब्रीथ करने में, आपको इन जनरल आपके जीवन में और ज़्यादा ऊर्जा को अपलिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। डेली मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, योगा करना, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना किसी ना किसी तरीके से ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। खास करके ये साल आपको बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए अगर आप एनिमल्स को, स्ट्रे एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को अगर आप फीड करते हैं,
जैसे कि बिल्ली को दूध पिलाना या फिर कुत्ते को रोटी देना, कुछ खाना खिलाना, चींटियों की सेवा करना, मछलियों को आटा की गोली डालना, इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर सकते हैं। या अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ पे जो एनिमल शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पे जाके अगर आपका सामर्थ्य है तो कुछ वहाँ पे मेडिसिन डोनेट करना या फिर उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करना, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो वाकई में आपके लिए 2026 का साल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज जो है वो लेकर आ सकता है। कच्चे दूध का अभिषेक अगर आप शिवलिंग पे करते हैं सोमवार के दिन तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो लेकर आ सकता है। क्रिस्टल्स में आपको 2026 के साल में कैट्स आई, स्मोकी क्वार्ट्ज या फिर मूनस्टोन, ये 3 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं, डिटर्मिनिंग कि आपको किस एरिया में प्रॉब्लम अपने जीवन में हो रही है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि लोग बार बार परेशान कर रहे हैं आपको, स्मोकी क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो रही है, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसे में आप मून स्टोन जो है वो धारण कर सकते हैं। या फिर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं, कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो कैट्स आई आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो 2026 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा जो है वो लेकर आ सकता है। ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो ये साल आपको इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मेंटल क्लैरिटी जो है वो देने वाला है, यानी कि 2026 के लिए आपका जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर है। शोर मत मचाओ, बस मेहनत करते रहो, और मेहनत करते रहोगे तो उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और स्पॉटलाइट फिर सीधा आप पर ही होगी। यानी कि 2026 का साल एक आपके लिए ऐसा साल हो सकता है जहाँ पे जो आपने पिछले सालों में जो भी परेशानियाँ, हर्डल्स, स्ट्रगल्स, परेशानियाँ आपने फेस करी हैं उनको पीछे छोड़कर वाकई में आपके लिए एक साल आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वेंचर्स, एक न्यू टाइमलाइन, एक न्यू ऊर्जा जो है वो लेकर आ सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 है शनि का अंक। टाइम एंड अगेन आपको पता होगा, लोग काफ़ी बार ये मिसकंसेप्शन भी अपने दिमाग में रखते हैं कि अगर मेरा जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है तो मेरा तो अंक मूलांक 8 बनता है, शनि का अंक है, और ऐसे में मुझे अपने जीवन में परेशानियाँ और संकट के घेरे में हमेशा फंसे ही रहना है। ऐसा नहीं है। अपने पे जब शनि आते हैं, यानी कि जब शनि आपको देने पे आते हैं तो इतना देते हैं जो आपकी भी सोच से परे है। बस शनि आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप मेहनत करते रहिए और साथ के साथ आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ताकि आपको वाकई आपके जीवन में अच्छी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में मिल सकें। तो शनि आपको क्विक रिच स्कीम्स में अगर आप दौड़ेंगे तो आपका साथ नहीं देगा, बट एक बार अगर आप अपने जीवन में एक डिटर्मिनेशन ले आते हैं, आप एक फोकस ले आते हैं, क्लैरिटी ले आते हैं और इन तीनों चीज़ों को पकड़ के अगर आप कार्य करते हैं तो फिर शनि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं वो देते हैं। ये साल आपके लिए डिसिप्लिन का, पेशेंस का, हार्डवर्क का और खुद की मेहनत और खुद के बलबूते को, यानी कि अपनी सेल्फ ट्रस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण मिक्सचर होने वाला है। 2026 का साल आपके लिए शनि की एक मास्टर क्लास होने वाली है, ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि भले ही सूर्य और शनि पिता पुत्र माने गए हैं लेकिन इनकी आपसी में बिल्कुल नहीं पटती है। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे से विपरीत या हमेशा एंटी चलते हैं, इसीलिए इन दोनों को एक ही तलवार में लाना, यानी कि एक ही म्यान में लाना दो तलवारों को थोड़ा सा कठिन हो जाता है। शनि न्यायाधीश हैं और सूर्य राजा हैं, यानी कि दोनों ही अपनी अथॉरिटी को बहुत पसंद करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। राजा को नहीं पसंद कि कोई उसे रोक टोक करे, लेकिन न्यायाधीश का कार्य है जब कोई गलती करेगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, वो उसको जरूर दंडित करेगा। इसी वजह से सूर्य और शनि की जो आपसी में पटरी है वो मेल नहीं खाती है। लेकिन अब साल तो आ गया है और इसे आपको अपने लिए बेहतर कैसे बनाना है उसकी भी हम बात करेंगे। ये साल आपको सिखाएगा कि लोग बदलने का वेट आपको नहीं करना है, आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है या फिर खुद को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं वो जो डोर है वो आपके खुद के हाथ में है। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द ईयर 2026। ये साल आपके लिए एक बहुत ही कमाल का साल होने वाला है अगर आप अपने जीवन में एक अच्छी फाइटिंग डिटर्मिनेशन, एक फाइटिंग स्पिरिट जो है वो पकड़ लेते हैं। देखिए 2026 का साल शुरू ही होने वाला है, लेकिन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने ऑलरेडी जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया और सभी लोगों का दिल भी खुश कर दिया, दिल भी जीत लिया। इसीलिए हमारे देश की एक बहुत जानी मानी क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु इज गवर्न बाय मूलांक 8 इज हरमनप्रीत कौर।
उनकी अपनी फाइटिंग स्पिरिट, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी हार्डवर्क ने उनको वो हासिल करने में हेल्प करा जिसका सपना कितने सारे लोग, दुनिया भर के लोग जो हैं वो देखते हैं। यानी कि जब ये ग्रह आपको ब्लेसिंग देता है तो वो भी अपरंपार और एकदम आपको बहुत ज़्यादा भर भर के ब्लेसिंग्स जो है वो शनि दे सकते हैं। बट आपको सिर्फ एक सही राह जो है वो अपने लिए पिक करनी है। ये साल शनि और सूर्य की युति का साल है, इसीलिए आपको इस बार अपने करियर में लगेगा कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा वर्कलोड है। इसके कारण से थोड़ा सा टाइम एंड अगेन आपकी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लोगों के साथ आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसे भी विचार आएंगे कि मैं ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। और जॉब शिफ्टिंग के भी काफ़ी प्रबल योग जो हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए इस साल के दौरान बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आप अपनी स्किल्स को जितना बेहतर करेंगे, जितना न्यूनेस आप अपने अंदर लेकर आएंगे, नई नई चीज़ें जितना सीखेंगे, अपनी खुद की जितनी रीब्रांडिंग, रीबिल्डिंग करेंगे और जितना ज़्यादा खुद को हील करेंगे, उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आप अपने करियर में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इसीलिए एक ही लाइन पर स्टिक नहीं रहना है, आपको अपने जीवन में थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी वेरिएशन और बदलाव जो है वो समय के साथ लेकर आना बहुत ज़्यादा आपके लिए 2026 के साल में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनेंसेस में, कैश फ्लोज में आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा डिलेज, आपको लगेगा कि मैंने कार्य किया लेकिन उसके बाद जो मुझे पैसा मिलना चाहिए था, या अगर मैंने किसी को पैसा दिया उससे जो मुझे पैसा वापसी आना चाहिए था, उसमें थोड़े से डिलेज जो हैं वो हो सकते हैं। इसीलिए अपना पैसा, ज़्यादा पैसा या तो कहीं निवेश मत कीजिएगा, कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो ग्रोथ जो है वो दे सकता है इन द ईयर 2026। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल रिसर्च से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं इन द ईयर 2026। और अपना पैसा किसी को अगर उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो सोच के दीजिएगा कि बहुत जल्दी ये पैसा वापसी नहीं मिलेगा। तो इस उम्मीद में अगर बैठे रहेंगे कि आज मैंने पैसा दिया और इन्होंने बोला कि 1 महीने बाद पैसा वापसी मिलेगा, तो हो सकता है वो 1 का 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी सोच समझ कर ही आपको अपना पैसा जो है वो किसी और व्यक्ति को देना है। थोड़े से लीगल इश्यूज़ में भी कुछ लोगों के फंसने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसीलिए इस साल के दौरान अपने टेम्परामेंट और अपनी कम्युनिकेशन, अपने वाणी और अपने व्यवहार दोनों पर ही आपको नियंत्रण जो है वो रखने का प्रयास 2026 के साल में ज़रूर करना चाहिए। जितना स्टेबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी से अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को आप ग्रो कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा पैसों की वजह से आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें परेशानियाँ जो है वो आती हुई नज़र आ सकती हैं। कुछ इमोशनल फ्रिक्शंस जो हैं वो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से आपके लिए 2026 के साल में भी क्रिएट हो सकती है। जितना ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे आप, चाहे वो आपके वर्किंग पार्टनर हो या आपके पर्सनल लाइफ में पार्टनर हो, उनसे उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बेहतर प्रॉस्पर करते हुए आपको 2026 के साल में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बैक पेन, जॉइंट्स के दर्द यानी कि हड्डियों में या फिर किसी न किसी तरीके से आपको टांगों से जुड़ी हुई परेशानियां, थकावट, फटीग, इस तरीके की जो परेशानियां या इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सता सकती हैं। इसीलिए अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली वॉक्स पर जाते हैं, किसी न किसी तरीके से खुद को एक्टिव रखने का प्रयास करते हैं, तो ये जो जॉइंट्स में, लेग्स में, बैक पेन, इस तरीके की जो इश्यूज़ हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक आप 2026 के साल में कर्ब कर सकेंगे। सैटरडे के दिन आपको रेमेडीज़ क्या करनी है? शनिवार के दिन अगर सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ आपको शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। क्रिस्टल्स में अगर हम बात करें तो एमेथिस्ट और ब्लैक ऑब्सिडियन, ये 2 ऐसे क्रिस्टल्स हैं, और साथ में हेमेटाइट, ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो अगर आप पहनते हैं तो ऑल ओवर आपको आपके जीवन में क्लैरिटी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जो डिलेज आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उन्हें आप ओवरकम कर पाएंगे और आपको आपके जीवन में अच्छी एनर्जीज़ का साथ जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको 2026 के साल में मिलने वाला है। 2026 का मैसेज आपके लिए क्लियर है।
प्रोग्रेस चाहे स्लो हो लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो ऐसे में मेहनत करते रहिए और ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। कल से आपका आने वाला दिन जो है वो बेहतर ही होगा। हो सकता है कि आपकी जर्नी दूसरों के कंपैरिजन में आपको स्लो लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योर प्रोग्रेस डज नॉट मैटर और डज नॉट काउंट। तो इसीलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये साल आपको भले ही कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आ रहा है, लेकिन रेमेडीज करते हैं अगर और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति बना के रखते हैं जो आपको मोटिवेट करें और डीमोटिवेट नहीं, तो वाकई में 2026 का साल आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा साल जो है वो साबित हो सकता है। आखिरी मूलांक पर अब हम आ गए हैं जो कि है मूलांक 9। मूलांक 9 वालों के लिए 2026 का साल एक हाई एनर्जी का साल रहने वाला है। एक हाई एक्शन ओरिएंटेड ईयर जो है वो रहने वाला है, जहां पे आपको मार्स की फुल फायर भी मिलने वाली है जो कि एक पावर मोड में आपके लिए काम करने वाली है, और साथ में आपको सूर्य का साथ भी मिल रहा है। 2 अग्नि तत्व प्लैनेट, अगेन डबल द एनर्जी, डबल द फायर। अब ये साल आपके लिए वो साल रहने वाला है जहां पर आप बोलेंगे कि मैं कंपटीशन नहीं, मैं इन्वेजन करता हूं। यानी कि मैं दूसरों के साथ किसी भेड़ चाल में या मैं उनके साथ कंपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आता हूं और मैं कॉन्कर कर लेता हूं, मैं आता हूं और मैं अपनी जगह खुद बनाता हूं। तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होने वाला है, आपके अंदर एक ऐसी मजबूती होने वाली है, एक ऐसी विल पावर होने वाली है जो आपके आसपास के लोगों को मोटिवेट करेगी। आप नोइंगली या अननोइंगली अपने आसपास के लोगों को इस साल के दौरान बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से इंस्पायर करने वाले हैं। हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग और साथ में हाई एम्बिशन की वजह से ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सक्सेस जो है वो दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, दोनों किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, और इसी कहा सुनी के चक्कर में कई बार हम अपने जीवन में इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, यानी कि जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको इस साल के दौरान बचना है, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लाइन है, जो रेखा है, वो बड़ी ही पतली है, बड़ी ही बारीक है, और इधर से उधर जाते ही आपने अपने जीवन में जो भी मेहनत, जो भी प्रयास, जो भी कॉन्टैक्ट्स बनाए होते हैं, वो धीरे धीरे करके आपका साथ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये साल आपके लिए एक ऐसा साल रहने वाला है जहां पे आपको इम्पल्सिवनेस और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचने का विशेष करके प्रयास जो है वो करने वाला है। सलमान खान जैसा ही आपके लिए ये जो साल है वो हाई इम्पैक्ट वाला, बोल्ड एनर्जी और डोमिनेटिंग एनर्जी वाला ये साल रहने वाला है, जहां पे नेचुरली आप एक बहुत ही पावरफुल लीडर की तरह उभरते हुए नजर आने वाले हैं। करियर में ये साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स को अच्छा करेगा, लीडरशिप की चांसेस आपको बहुत ज़्यादा देगा। 9 अंक वाला व्यक्ति अपने जीवन में ह्यूमैनिटेरियन होता है, यानी कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। ये अंक कंप्लीशन का अंक है, ये अंक पूरे ज्ञान का अंक है। 1 से लेकर 8 अंक तक जो भी आपको ज्ञान अपने जीवन में मिलता है, जो भी नॉलेज होता है, उसका अक्यूमुलेशन अंक 9 के पास है, क्योंकि ये पूर्ति का अंक है, ये सबसे आखिरी अंक माना गया है और ये एक डिवाइन पावर का अंक माना गया है। 9 अंक कोई ऑर्डिनरी अंक नहीं है, यानी कि जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, वो अपने जीवन में कुछ ऑर्डिनरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वो होते ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं बचपन से। और यही ऊर्जा आपको अपनी जो है वो उसको समझने का प्रयास 2026 के साल में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 9 और 1 का कॉम्बिनेशन, यानी कि राजा को मंत्री का साथ मिल रहा है। मंगल मंत्री है और सूर्य है राजा, तो जब राजा और मंत्री का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है तो यानी कि आपको आपके जीवन में नेतृत्व की क्षमता भी मिल रही है और आपके अंदर वो क्वालिटीज भी हैं कि आप मैदान में उतरे और मैदान को कॉन्कर कर लें। इसीलिए 2026 का साल आपके लिए वाकई में एक कमाल का साल होने वाला है। फाइनेंसेस में ये साल आपके लिए आपकी प्रॉफिट पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। बिजनेस में, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छे गेन्स और ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आती है। सूर्य और मंगल की युति, जैसे मैंने आपको बोला, डबल द फायर, डबल द एनर्जी एंड डबल द हीट, यानी कि क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो है वो ऊर्जा और साथ में अग्नि तत्व ग्रह माने गए हैं, इसीलिए इनके अंदर जो ऊर्जा और अग्नि है वो बहुत ज़्यादा है जब ये दोनों ही साथ आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी खास करके ख्याल रखना है कि ताप जब तक आपको वार्मथ दे तब तक ही अच्छा है, लेकिन ये आपको जलाना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को इस साल के दौरान थोड़ा सा कंटेन भी करने का प्रयास करें। अब क्योंकि आपके अंदर नेचुरली इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होने वाली है, तो इस एनर्जी को आपको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। आप
कुछ ऐसी रेमेडीज़ कीजिए, आप अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कीजिए जिससे आपके लिए ये जो ऊर्जा आपको मिल रही है 2026 के साल में, इसे आप बेहतर तरीके से कंटेन कर सकें। रिलेशनशिप्स में सबसे पहले 2026 के साल में ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह आप खुद होंगे, क्योंकि आपका गुस्सा, आपकी पोजेसिवनेस, आपकी जेलसी, ये चीज़ें जो हैं ये आपके रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से आपको 2026 के साल में खास करके बचना है। आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी किसी भी चीज़ को समझने की या करने की बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या यानी कि लड़ाई झगड़े की जो परिस्थितियां हैं आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आपको कंटेन करने का प्रयास 2026 में ज़रूर करना है, वरना बीपी जैसे हेल्थ इश्यूज़ या फिर आपको इन्फ्लेमेशन या फिर आपको एंगर रिलेटेड इश्यूज़, डिहाइड्रेशन की वजह से परेशानियाँ, जिसे हम कहते हैं कि शरीर में पित्त तत्व जो है वो बढ़ जाना, इस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो आपको सता सकती हैं इन द ईयर 2026। इसीलिए नेचुरली जितने वाटरी फ्रूट्स आप कंज्यूम करेंगे, खीरा खाना, वाटरमेलन खाना या कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो आपको ठंडक पहुंचाएं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। नियमित रूप से अपने वाटर इनटेक पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल 2026 के साल में रखना चाहिए कि आप मिनिमम, आप काफ़ी एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कंज्यूम करें, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। और इस ऊर्जा को फिजिकल वर्कआउट में आपको ज़रूर लगाना है, वॉक्स पे जाना, रनिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हो, ताकि आपकी इस ऊर्जा का अच्छी सही दिशा में संचार हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडी के तौर पे इस साल के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिजिकल वर्कआउट्स करना, पुलिस कैंप्स या फिर सोशल वर्क से जुड़े हुए जो भी कैंप्स है वहाँ पे वॉलंटरीली जाके कुछ कार्य करना, सहायता देना लोगों को, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो हैं वो 2026 के साल में साबित हो सकती हैं। ऑल ओवर मूलांक 9 वालों के लिए 2026 का साल बोलेगा कि एनर्जी तो बहुत है, लेकिन बस सही डायरेक्शन जो है उसे पकड़ने की देरी है। यानी कि 2026 का साल वाकई में आपके लिए एक ऐसा साल हो सकता है जहाँ पे ये दोनों प्लैनेट्स की युति और एनर्जीज आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव जो हैं वो लेकर आ सकी हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी थी, काफ़ी डिटेल्ड थी, काफ़ी लेंदी थी, बट मैं चाहती थी कि ये 2026 के साल की प्रेडिक्शंस आपकी लाइफ में आपको एक सही मार्ग, एक सही दिशा जो है वो दिखा सके, जिससे आपको अपने जीवन में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, हर एस्पेक्ट में क्या बदलाव 2026 का साल आपके लिए लेकर आ रहा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर हम चाहते थे कि आपको इस बारी के दौरान ये बहुत क्लियरली समझ आ जाए कि क्या ऐसा है जो हमें करना है और क्या ऐसा है जो हमें नहीं करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2026 से पहले आज का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस आउट ना करें और आगे आने वाले अपने साल को हमारी वीडियो के माध्यम से आप और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। सो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।